ब्रिटिशर्स के ज़माने में वो शिलालेख लिखा गया था और उसके अपने मायने हो सकते हैं। सर्वेंट शब्द का यूज़ किया गया है, ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं था। जयपुर आमेर के जो महाराजा थे वो मुगल दरबार के परामर्शदाता, सेनापति और बड़े मनसबदार के रूप में रहे हैं। शुरुआती रूप से इनके वैवाहिक संबंध भी रहे हैं। वैवाहिक कभी भी सेवक से नहीं होते। और मुग़ल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको खूब सारे फ़ारसी मुग़ल डॉक्यूमेंट्स जो बीकानेर के द्वारा लिखे गए हैं, वहाँ पर ऐसे कई फ़ारसी डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पर शाहजहाँ ने, दारा शिकोह ने, औरंगज़ेब ने जयपुर के महाराजाओं के लिए उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में, उच्च पदस्थ जो उनके राजा के रूप में, हिंदू श्रेष्ठ राजा के रूप में उपमा दी है। तो ये बात कहना कि वो सेवक थे, ये सर्वथा गलत है। रही बात उलुग बेग की, उलुग बेग ये समय जो है ये तैमूरलंग का समय है और ये बाबर से भी काफ़ी पहले का समय है। तैमूरलंग के साथ कुछ नजूमी चला करते, नजूमी जिसको हम फारसी के रूप में ज्योतिषी बोल सकते हैं। उसमें से एक उलुग बेग हुआ करता था, उसने आकाशीय गणनाओं पर आधारित कुछ सारणियाँ लिखी थी। बाद में जब सवाई जयसिंह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में आधुनिक जनता के सामने आए तो उन्होंने उन सारणियों को मंगवाया, यहाँ तक कि कई पुर्तगाल से मंगवाई, समरकंद से मंगवाई, कई अन्य जगहों से मंगवाई। उन सारणियों को मंगा के उनको खंगाला, उनमें देखा कि कहाँ कमी है, तो पता पड़ा कि उलुग बेग की सारणी के अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं। उन सारणी को सुधार कर सवाई जयसिंह जी ने एक रचना और रची जिसका नाम था यंत्र राज रचना। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च सेंटर से वो किताब पब्लिश हो चुकी है टाउन के अंदर। और सवाई जयसिंह ने अपने रिसर्च के आधार पर 5 वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा इन जगहों पे बनाई, जिसमें जयपुर की सबसे बड़ी है। रही बात बाबर के वंशजों ने इनको डायरेक्शन दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुगल का कहीं भी खगोलीय या ज्योतिषीय गणनाओं से कोई नाता नहीं रहा। कुछ ऐसी बात भी सामने आई है अभी हाल ही के अंदर कि पुरानी मुगल काल के जो लेखक है उन्होंने इस बात का वर्णन क्यों नहीं किया, क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई लेखक नहीं रहा, औरंगजेब के बाद ऐसा कोई राजा नहीं रहा जिसके बारे में कोई अच्छी बात कही जा सके। लंपट, मूर्ख, मोहम्मद रंगीला, इस तरह की बातें मुगल दरबार के बारे में कही जाती थी जहाँ पर अच्छी बातें नहीं मानी जाती थी। इनको बाद में अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और केवल लाल किले के अंदर इनकी हुकूमत चला करती थी, जिसके बारे में ब्रिटिश आर्काइव में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स। उस जमाने में भी जयपुर दरबार जो था अंग्रेजों के बराबर का एक था। 1818 में जो संधि हुई जयपुर और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस संधि में ये शर्त उल्लेख था और चोमू के जो रावल बेरिसाल थे उन्होंने उस संधि के अंदर जयपुर की तरफ से सिग्नेचर किए थे। उसमें ये शर्त ये थी कि दोनों का बराबरी का संबंध रहा। जयपुर कभी भी किसी का सर्वेंट नहीं रहा। ये लोगों में गलतफहमी है, ऐसा कोई सत्यता नहीं। कि बीकानेर से मुगलन फारसी दस्तावेजों की 4 वॉल्यूम निकल चुके हैं, जिनमें से 3 वॉल्यूम में तो लगातार जयपुर के बारे में काफ़ी वर्णन है। जयपुर के राजाओं का महिमा, पुरंदर की संधि, यहाँ तक कि शिवाजी को हराने वाला एकमात्र आदमी मिर्जा राय जय सिंह, उसका वर्णन है। इसके अलावा जयपुर के ऊपर आप लाइफ एंड टाइम ऑफ सवाई जय सिंह, प्रोफेसर वी.एस. भटनागर की, उन्होंने भी इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, वेधशाला के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। स्वतंत्र रूप से काफ़ी रचनाएं पाई जाती है। सिटी पैलेस से कुछ किताबें निकली थी, उसके अंदर भी इस चीज़ का वर्णन था। वेधशाला, ज्योतिष, हवन यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सवाई जयसिंह के निजी विषय थे। उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, राजा भोज के समय हम ऐसा सुनते हैं कि उस समय ज्योतिष के ऊपर कुछ काम हुआ था। अश्वघोष ने कुछ काम किया था, नागार्जुन ने कुछ काम किया था, भास्कराचार्य ने कुछ काम किया था, आर्यभट्ट ने कुछ काम किया था। लेकिन बीच के जो 1500 साल का पीरियड है उसमें सवाई जयसिंह के सामने कोई आदमी ठहरता ही नहीं। नौकर नहीं थे, उनके सहयोगी थे। जिस तरह और सेनापति थे और राजा लोग, करत राजा कह सकते हो, करत राजा थे, नौकर थोड़ी थे। टैक्स देते थे, उनके लिए युद्ध करते थे, लेकिन नौकर नहीं थे। और जिसमें सवाई जयसिंह ने तो जब बहादुर शाह ने आमेर एक्वायर करके इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था, तब उसने बाकायदा युद्ध करके आमेर ने मेवाड़ और मारवाड़ के सहयोग से युद्ध करके इसको समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समझौते में स्पष्ट शर्तें ये रखी गई थी कि एक तो हमें आप नौकर नहीं समझेंगे, हम आपके सहयोगी हैं, नौकर नहीं, आपके हमारे बीच में मालिक और नौकर का संबंध नहीं होगा। दूसरा, आप बेटी देंगे तो हम बेटी देंगे, वरना यह हम एक पक्षीय समझौता नहीं रहेगा। और तीसरा,
हमारी वतन राज्य को एक्वायर करने का और खालसा करने का अधिकार आपको नहीं होगा। आप अपनी दी हुई जागीर वापस ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो पैतृक राज्य है, जैसे आमिर पैतृक राज्य था, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकेंगे। ये समझौता हुआ था टोंक के पास, एक पहाड़ी के वहाँ मुलाकात हुई। उसमें चारों तरफ से राजपूत पहाड़ी पर जमे हुए थे, तीर व कमान चढ़ा के बंदूकें लेकर बैठे हुए थे, और वहाँ अकेला बादशाह आया था। जय सिंह और अजीत सिंह की मुलाकात हुई थी और ये समझौता हुआ था। इसलिए नौकर वाला तो सवाल ही नहीं था। वेशशाला तो जय सिंह दरअसल विद्यानुरागी था, उसकी ज्योतिष में बहुत भारी रुचि थी। वो 1700 में 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा रहा, आमेर की गद्दी पर। आप देखिए, उस 13 वर्ष की उम्र में ही उसने वाराही संगीता और भास्वती संगीता नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। लेकिन तब से उसका ज्योतिष में बड़ा भारी रुचि थी, और इसीलिए उसने 5 जो वेधशालाएँ बनाई उन्होंने, काशी की, उज्जैन की। ये वेधशालाएँ, वहाँ से नियमित रूप से आंकड़े आते थे, और जयसिंह ने पाया कि उस समय जो ग्रहों की गति को नापने के लिए पीतल के यंत्र थे, तो पीतल के यंत्रों को घुमाने करने में धीरे धीरे करके उनके तले घिस जाते थे। तो घिस जाने के कारण उसके अंदर थोड़ा सा आधा डिग्री का दोष आ जाता था। तो एक्चुअली ग्रहों की स्थिति और उसमें बताई हुई, यंत्र में बताई हुई स्थिति में दोष आता था। तो उसने परमानेंट ऐसे इस प्रकार के यंत्र बनाए। खुद तो 4 यंत्र तो खुद ने आविष्कृत किए थे, नए यंत्र, और फिर दिल्ली में बनाया, जयपुर में बनाए, और सब वेधशालाएँ ये अलग अलग अक्षांश पर ये वेधशालाएँ स्थापित हैं। गुणों के लिए उसने तो विश्व भर से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की। अब जैसे पुर्तगाली सम्राट इमानुएल था, उसका यहाँ गोवा में गवर्नर था, उसके द्वारा उसने उपहार वगैरह भिजवाए और वहाँ कहा था आपके यहाँ से कोई खगोल शास्त्री को तो भेजो। तो उन्होंने वहाँ से पादरी फिगुएरेडो को भेजा था, जो वर्षों तक जयसिंह के पास रहा। इसी प्रकार इसने मोहम्मद हसन और इन लोगों को दक्षिण ध्रुव भेजा था कि वहाँ जाकर वहाँ से गणना करो ग्रहों की स्थिति, वहाँ उस अक्षांश पर क्या होती है। तो एक जगह से थोड़ी उसने विश्व भर के अंदर जगह जगह से उसने रिसर्च करवाई थी।